स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं और 11 शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ, क्योंकि निशाना लगाने वाले वहां पर खुद ही निशाने पर आ गए हैं। कैसे, आपको बता देते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने चिट्ठी बम से धमाका किया। अब खुद वो इसकी आंच में आ चुके हैं। शरद पवार के बाद शिवसेना मुखपत्र सामना में भी उन्हें घेर रही है। पूछा आखिर परमवीर सिंह के पीछे कौन है, आखिर किस तरह से वजह के पास इतनी ताकत, इतने असीमित अधिकार दिए गए। ये आरोप है। इससे पहले देशमुख की माइक नीचे रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या पवार पावर के बाद देशमुख की कुर्सी बच गई और निशाने पर आरोप लगाने वाले परमवीर ही आ गए। पत्र धमाके पर सियासी भूचाल के बाद कल पवार ने दिल्ली में मोर्चा खोला, तो आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए आरोपों का रुख मोड़ दिया। निशाना लगाने वाले ही निशाने पर आ गए। चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर आरोप लगाने वाले परमवीर के खिलाफ ही सवालों के तीर उछाल दिए गए। शरद पवार बोले, परमवीर ने कमिश्नर रहते क्यों नहीं कुछ बोला, आरोपों के सबूत भी नहीं है। देशमुख ने पलटवार करते हुए कहा, फंसता देख आरोप लगाया, तो सामना ने सवाल कर दिया, परमवीर का कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। बात है, ये आरोप है। इससे पहले क्यों नहीं लगा, ये भी बता सकती है सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो तीसरे महीने का या कल से 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19, ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है, और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। सामना ने परमवीर के बहाने साजिश की नई थ्योरी निकाली। मसलन, परमवीर के पीछे कौन है, ऐसा क्यों है कि फडणवीस दिल्ली में प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलते हैं और 2 दिन बाद ही परमवीर चिट्ठी लिख देते हैं। वाजे को इतने अधिकार कैसे मिले, वाजे को रोका जाता तो कमिश्नर की प्रतिष्ठा बच जाती। सामना ने विपक्ष के हंगामे को जहां साजिश बताया, वहीं केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को भी निरंकुश बता दिया। देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे, इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। नीति में ऐसे बहुत सी कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं, लेकिन पूर्व कमिश्नर का तबादला किया गया है। क्यों किया गया है उसके भी कारण सबको मालूम है। अब उसकी जांच हो, पवार साहब ने जो कहा है सही है, उसकी जांच हो। शरद पवार महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए संकट मोचक रहे हैं। जब जब सरकार पर आफत के बादल मंडराए, पवार पावर ढाल बन गया। लेकिन इस बार निशाने पर उन्हीं के कोटे के मंत्री हैं। आंच उद्धव और खुद पवार तक भी है, क्योंकि परमवीर ने चिट्ठी में हर महीने 100 करोड़ की उगाही के लिए आदेश देने का आरोप लगा के ये साबित कर दिया कि शरद पवार को भी इसकी जानकारी थी। अब देखना यह है कि चिट्ठी बम के धमाके का अंजाम क्या होता है और कितना होता है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफों को लेकर विपक्ष दबाव बढ़ा रहा है। अनिल देशमुख का इस्तीफा अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि सरकार ने अपनी गलती को कबूल किया, और इसीलिए शायद एनसीपी के मुखिया शरद पवार और पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ये कह रहे हैं कि फिलहाल अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ पंकज उपाध्याय, आज तक ब्यूरो। सामना मुखपत्र ने